हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे इंडियन नेवी मार्क के लिए साइंस विज्ञान के 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। 20 प्लस सही करने का टारगेट है। लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश है। देखिए, अब साइंस की क्लासेस रेगुलर आएंगी, बंद नहीं होंगी। टाइम रख लेते हैं, शाम 4 बजे साइंस का क्लास और सुबह 10 बजे जीके का क्लास। सुबह 25 क्वेश्चन, शाम को 25 क्वेश्चन, सही रहेगा। बड़ी बड़ी क्लासेस के चक्कर में टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो उससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा करें पर रेगुलर करते रहें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सुबह 10 बजे जीके आएगी 25 क्वेश्चन और शाम को 4 बजे साइंस आएगी 25 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे। देखिए, वो कुछ क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल, जो जनरल साइंस के होते हैं, जो आर्मी में पूछे जाते हैं, जीडी में। अगर वो क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे तो ये मान लीजिए 2 से 3 नंबर, इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं आएगा। नेवी एमआर का अलग सिलेबस दे रखा है इन्होंने। लगभग 12 से 13 चैप्टर दे रखे हैं, जिसमें 2 से 3 चैप्टर आपके बायोलॉजी के हैं। 3 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं और बाकी सारे चैप्टर आपके फिजिक्स हैं। तो उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप फालतू इधर उधर क्यों परेशान होते हैं, या आप फालतू पढ़ने की कोशिश क्यों करते हैं? जब आपके पास सिलेबस है और ये चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को आप पढ़िए। ऑलमोस्ट 80% पेपर आपको उन्हीं चैप्टर्स से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आप कर लोगे। 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उन्हीं चैप्टर्स के होंगे, लेकिन थोड़ा सा टफ होंगे, मतलब 12th लेवल के होंगे, तो आप नहीं कर पाओगे। हालांकि नेवी एमआर का जो सिलेबस है वो 10वीं लेवल का है, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो ऑब्वियसली जिस जो हार्ड शिफ्ट होती हैं तो उनमें टफ आ जाता है, तो उन क्वेश्चन को छोड़ो। अब 12-13 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, तो 12 में 12 या 13 में 13 नहीं लाना है। आपके अगर 10 नंबर भी साइंस में आते हैं तो काफ़ी है। अब वो 10 नंबर कैसे आएंगे? जो आपके 12 से 13 नेवी मार्क के चैप्टर्स दिए हुए हैं साइंस के, अगर सिर्फ उन्हीं को पढ़ोगे, उन्हीं को फोकस करोगे, उन्हीं के क्वेश्चंस लगाओगे, तभी ये 10 नंबर आएंगे। ठीक है, मैं आपको उन्हीं के क्वेश्चंस कराऊंगा, उन्हीं चैप्टर्स के। क्विजेस जरूर लगाइए, उन्हीं चैप्टर से क्विजेस आ रही हैं। एक भी क्विज उन चैप्टर्स के बाहर नहीं आती है। तो क्विजेस लगाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, हमारा डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करिए @अंकित38। टेलीग्राम में सुबह 9 बजे जीके और रात 9 बजे साइंस का क्विज होता है, तो वहाँ से साइंस लगाते रहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इससे कम लेवल के नहीं पढ़ने हैं और ज़्यादा 12th लेवल के भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं। क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला खालिस्तान किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है? सोप बबल अटेन्स स्फेरिकल शेप ड्यू टू। ये ऑप्शंस हैं, बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़े होंगे और पूछे जाने के भी चांसेस थोड़ा कम है। तो साबुन का जो बुलबुला होता है वो गोलाकार होता है। क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग इस वीडियो में। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आप उसको छोड़ देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं अधिकतम अ, पानी का आयतन न्यूनतम होता है और जो घनत्व है वो अधिकतम होता है? एट वॉट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर मिनिमम एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम? राइट आंसर बताइए। टेम्परेचर चैप्टर है, हीट चैप्टर है, उसी से क्वेश्चन है। राइट आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो आयतन होता है वो न्यूनतम होता है, लेकिन इसी डिग्री सेल्सियस पे 4 पे ही जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? विच कलर ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट? ये बताइए, ऑप्शन है। राइट आंसर बताइए। प्रकाश का प्रकीर्णन बैगनी कलर का सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडक्शन? ये बताइए, अपवर्तनांक किस कलर का सबसे अधिक होता है? बैगनी कलर का ही अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? वाई डज द स्काई अपीयर ब्लू? ये हैं ऑप्शंस। राइट आंसर टिक करिए। राइट आंसर, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो बी नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, ऑप्शंस आपको पढ़ने, जल्दी से पढ़िए और राइट आंसर टिक करिए। देखिए, वो हीरे का चमकना, ये किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब आपने पढ़ा था 10th में।
रेगिस्तान में मरीच का, ये भी पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। कांच में आई दरार का चमकना, ये भी पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, है ना। 7th नंबर क्वेश्चन देखें, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। ये ऑप्शन है, राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋणायन द्वारा बनते हैं निगेटिव चार्जेस आज फाउंड बाय। तो ऋण आयन किसके द्वारा बनते हैं, ये ऑप्शन में लिखे हुए हैं, पढ़िए और बताइए। ऋण आयन तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने से ऋण आयन बनेंगे या इलेक्ट्रॉन प्रदान करने से, डोनेट करने से। अगर आप इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं तभी तो ऋण आयन बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 9th नंबर देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन फॉर इन्वेंटिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। डब्लू 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 इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपके नेवी एमआर के जीए वाले सेक्शन में। वर्ल्ड वाइड वेब होता है और इसकी खोज किसने करी है? ये क्वेश्चन आपका साइंस में भी पूछा जा सकता है और डिस्कवरी चैप्टर है आपके जीए में, तो उसमें भी पूछा जा सकता है। राइट आंसर टिम बर्नर्स ली ने, सर टिम बर्नर्स ली ने WWW का खोज किया था। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस ग्लैंड। ये लिखे हार्मोन्स का नाम, पढ़िए और बताइए। राइट आंसर थाइमोसिन उस हार्मोन का नाम है जो थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है, तो डी नंबर राइट आंसर। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, आरएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए? ये है ऑप्शन। फुल फॉर्म आपके जीएम भी पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन जीएम भी पूछा जा सकता है और साइंस से रिलेटेड तो साइंस वाले सेक्शन में पूछा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपका आरएनए का फुल फॉर्म होता है। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। ऑप्शंस देखने हैं आपको, बर्फ, बालू, पानी, लोहा। इनमें से सबसे अधिक किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है? तो देखिए, बालू की जो विशिष्ट ऊष्मा है इनमें से सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 13th नंबर देखिए, वाहनों की जो हेडलाइट होती है इसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। ये हैं ऑप्शंस, राइट आंसर टिक करिए। देखिए, अवतल दर्पण का यूज़ होता है वाहनों की हेडलाइट में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड नियर द ड्राइवर सीट टू सी द रियर व्यू इन व्हीकल। ये हैं ऑप्शंस, पढ़ो टिक करो। किसका यूज़ होता है? उत्तल दर्पण का यूज़ होता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज़ होता है, लेकिन जो चालक की सीट के पास दर्पण होता है उसका वो जो, हाँ, वो दर्पण वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। 15th नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स इज द लार्जेस्ट। तो इनमें से कौन सा स्तनधारी है जो सबसे विशाल है? तो व्हेल ही है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 16th देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा खालिस्तान की उपस्थिति में होता है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड। ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर बताओ। राइट आंसर सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 17th नंबर क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन एक प्रकार का है। इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ।
हार्मोन है, प्रोटीन है, एंजाइम है, विटामिन है। तो इंसुलिन आपका एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 18th नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज लीक्ड ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजिडी? ये उन गैसों का नाम लिखा है। राइट आंसर टिक करिए। तो मिसाइल आइसोसाइनाइड, इसी गैस का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये नंबर राइट आंसर होगा। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा छेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? ऑप्शंस पढ़िए, राइट आंसर बताइए। साफ साफ लिखा है ऊष्मा छेपी। तो ऊष्मा छेपी मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक ऊष्मा शोषी का भी क्वेश्चन होता है। 20 नंबर देखिए। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? विच कलर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग रेड एंड ग्रीन कलर्स? बताओ भाई। राइट आंसर बी नंबर। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से पीला रंग प्राप्त होता है। अब बताइए ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर का है जो नए मार में दिया है? कोई ऐसा चैप्टर नहीं है। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है जो कि आर्मी में पूछा जाता है ना। तो ये एक तरीके से वेस्ट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें। 21 नंबर। एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो अभी ऊष्मा छेपी पड़ी थी। अब देखिए ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊष्मा को अवशोष जिस जिस प्रतिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। साफ साफ लिखा है बी नंबर पे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22nd नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू द ह्यूमन हार्ट? पढ़िए, बताइए। फेफड़े की जो धमनियां हैं ये आपकी मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23rd। सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है? विच कैंसर डिसीज इज मेनली कॉज्ड बाय द रेज कमिंग फ्रॉम द सन? ऑप्शंस देखिए। राइट आंसर ऑब्वियसली त्वचा का कर्क रोग, स्किन कैंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 24th नंबर देखिए। क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। या तो केमिकल नाम पूछेगा, या तो केमिकल सूत्र पूछेगा, या फिर आपको केमिकल सूत्र दे रखा होगा तो साधारण नाम पूछेगा। घुमा फिरा के कुछ ना कुछ ऐसा आएगा। राइट आंसर सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl, बी नंबर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि ऊपर से देखने पर पानी का जो टैंक है वो उथला क्यों दिखाई देता है? वाई डज अ वाटर टैंक अपीयर सैलो व्हेन व्यूड फ्रॉम द एबव? तो प्रकाश के किस घटना के कारण ये होता है? ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये थे आज की इस वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेली 25 कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। थोड़े थोड़े हल्के लेवल के भी रहेंगे, मीडियम लेवल के भी रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के भी रहेंगे। क्योंकि हर शिफ्ट में पेपर देखो, पेपर टफ नहीं आता नए मार्क का। पिछली बार बहुत आसान पेपर आया था, कट ऑफ भी ठीक ठाक गई थी पिछली बार। कुछ स्टेट की 29, 28, 30 ऐसे भी, 28, 27, 26 ऐसे गई थी। ये कट ऑफ अच्छी होती है नए मार्क में। तो 25 में से इस वीडियो में आपका स्कोर क्या रहा? कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी लोग, अभी लिखिए तुरंत। काफ़ी लोग कमेंट नहीं करते हैं, जबकि व्यूज़ इतने आते हैं, कमेंट तो 100-200 आते हैं। इसका मतलब काफ़ी लोग नहीं लिखते हैं। तो लिखा करिए 25 में से आपका स्कोर क्या रहा। और हाँ, हम बात कर रहे थे कि पेपर कैसा आता है।
तो पेपर देखिए, पिछली बार 3 शिफ्ट में हुआ था। पहला जो शिफ्ट था एकदम हलवा था, सेकंड शिफ्ट था थोड़ा-सा मीडियम था और थर्ड जो शिफ्ट था ये धुआँ निकालने वाला शिफ्ट था। पहले शिफ्ट में हमारा पढ़ाया हुआ या पीडीएफ से मिला के लगभग 40 क्वेश्चन फँस रहे थे 50 में से। सेकंड में से ये मान लीजिए लगभग 35 प्लस तो फँस ही रहे थे या 30 प्लस फँस रहे थे, थोड़ा-सा मीडियम था। थर्ड में ये हालत था कि 20 नंबर लाना मुश्किल हो रहा था, इतना टफ आया था। तब आपकी भैया किस्मत है कि आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम फँसता है और किस शिफ्ट में हार्ड रहता है। पिछली बार का पैटर्न यही था कि पहले ईज़ी फिर मीडियम फिर हार्ड। इस बार देखते हैं कैसा क्या रहेगा। ठीक है, बाकी इस बार की पूरी तैयारी है। 3 बैच कंबाइन है। अगर आपका स्टेज 1 निकल गया भाई, तो ये मान लीजिए आप अगर आपका फिजिकल मेडिकल सही है, तो आप बाहर नहीं हो सकते हो। पहले बैच में आपको बुलाया जाएगा और अगर आप बाहर हो गए तो फिर आपको सेकंड बैच में कंसीडर किया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम की वजह से बाहर हो गए तो फिर आपको थर्ड बैच में कंसीडर किया जाएगा। मान लीजिए पहले बैच में नेवी मार्क की कट ऑफ गई 30, सेकंड बैच में जाएगी 25 और थर्ड बैच में और कम हो जाएगी। कहीं न कहीं तो आप आ ही जाओगे, है ना? तो अगर स्टेज 1 निकाल लिया तो फिर स्टेज 2 में बहुत आसान हो जाएगा। तो मेहनत करिए भाई, दिन-रात एक करिए क्योंकि 1.5 साल तक वैकेंसी नहीं है। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय-बाय।